हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वृंदावन से जुड़ी हुई कुछ खास और रोचक बातें। वृंदावन का नाम सुन के सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन एक ऐतिहासिक शहर है। वृंदावन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसका उल्लेख वेदों और पुराणों में भी मिलता है। माना जाता है कि यह स्थान द्वापर युग में वृंदावन वन के नाम से जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन यही बिताए थे। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आइए जानते हैं वृंदावन से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। सबसे पहला है वृंदावन दो शब्दों से मिलकर बना है। वृंदा यानी तुलसी और वन यानी बाग। यहाँ अधिक मात्रा में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम वृंदावन पड़ा। नंबर अगला, वृंदावन को 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह द्वापर युग में भगवान कृष्ण और राधा रानी का निवास स्थान था। नंबर अगला, वृंदावन यमुना नदी के 3 ओर से घिरा हुआ है। नंबर अगला, वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान पाए जाते हैं। नंबर अगला, वृंदावन में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके खुलने और बंद होने का समय निश्चित है, लेकिन वहां ताले या चाबी का प्रयोग नहीं होता। माना जाता है कि ये मंदिर भगवान की इच्छा से खुलते हैं और उनकी इच्छा से बंद होते हैं। नंबर अगला है, निधिवन में स्थित रंग महल में रोज रात को भगवान कृष्ण और राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान सजाया जाता है। मान्यता है कि रात्रि में वे आकर इनका उपयोग करते हैं और सुबह सामान अस्त व्यस्त मिलता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी प्रतिदिन रात को श्रृंगार करने आते हैं। नंबर अगला, वृंदावन में गायों को बहुत पवित्र माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गाय भी वृंदावन में पाई जाती हैं। वहाँ कई बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ गायों की सेवाएं की जाती हैं। नंबर अगला, वृंदावन में कई पवित्र कुंड और कई सरोवर हैं जिनका एक धार्मिक महत्व है। ऐसा मानते हैं कि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर अगला, वृंदावन का निधिवन अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए माना जाता है। कई कहानियां और मान्यताएं हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ के पेड़ों के बीच रासलीला करते हैं, जिसके कारण पेड़ों का रूप बदलता रहता है। नंबर अगला, श्री बांके बिहारी मंदिर में शंख नहीं बजता। मान्यता है कि बांके बिहारी शांत और मधुर स्वभाव के देवता हैं। ऐसे में शंख की तेज ध्वनि उनको शांत वातावरण को भंग कर सकती है। नंबर अगला है, वृंदावन में करीब 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। अगला है, वृंदावन के प्रसिद्ध रंग महल में भक्त ठाकुर जी को श्रृंगार के विभिन्न सामान जैसे फूल, माला, चंदन, सिंदूर आदि अर्पित करते हैं। वहीं भक्तों को प्रसाद के रूप में श्रृंगार के सामान भी मिलते हैं। अगला है, वृंदावन में प्रसिद्ध रंग महल मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि अगर कोई रात में छुपकर राधा रानी की रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। अगला है, बिहारी जी के चरण दर्शन साल में केवल एक बार होते हैं, यानी अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों की
दर्शन किए जा सकते हैं। नंबर अगला है वृंदावन में स्थित वृंदावन क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि तुलसी के कुल 16,108 बड़े बड़े पेड़ हैं, जितनी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं उतने ही तुलसी के पेड़ हैं। नंबर अगला है बांके बिहारी मंदिर में 400 वर्ष पहले तक पर्दा नहीं डाला जाता था। श्रद्धालु जितनी देर चाहें उतनी देर तक बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते थे। एक बार एक साधक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। तब तक अधिक देर तक बहुत प्रेम से मन लगाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। उस दौरान भगवान साधक के प्रेम से खुश होकर उनके साथ ही चलने लगे। तभी से हर 2 मिनट के गैप पर बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा है। नंबर अगला है निधि वन के रंग महल में सूर्यास्त के बाद कान्हा के लिए भोग और पानी रखा जाता है। इसके अलावा राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातून पान भी रखा जाता है। कहते हैं कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से पानी का बर्तन खाली मिलता है और पान खाया हुआ मिलता है। लोगों की मान्यता है कि कृष्ण हर रोज यहाँ आते हैं और इन सब का भोग लगाते हैं। तो ये हैं वृंदावन नगरी की कुछ जुड़ी हुई बातें। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।